हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं मैथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो औसत हम लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा मकसद था कि आप लोगों को इसके बारे में भी कुछ बता दें और जिससे आप कुछ सीख जाइए। तो देखिए यहाँ पे बात यह है कि हम औसत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला बात होता है कि औसत होता है क्या। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या होता है, कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा और दोनों को मिला करके जो बीच वाला भाग होता है ना, उसी को हम लोग औसत कहते हैं। औसत का मतलब कि कहीं पर बात ये होती है कि कुछ नंबर ज़्यादा हो जाता है किसी सब्जेक्ट में और किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाता है, किसी में कम रहता है किसी में ज़्यादा रहता है। ये दोनों को मिला करके बीच वाला एक लिमिट निकाला जाता है, उस एवरेज निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि औसत जो होता है, औसत को निकालने का सूत्र होता है औसत बराबर औसत बराबर ये होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। ठीक है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होती है, जो बहुत ही, देखिए अब इसी से हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज निकालेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल यह है कि आपको हम दे दें 4, 5, 8, 10, 15, 20, इसका औसत निकालना है, औसत निकालें। ठीक है, औसत निकालने का मतलब देखिए यहाँ पे 4 भी दिया है, 5 भी दिया, 8 दिया है, 10, 15, 20 दिया है, छोटा भी है और बड़ा भी है। लेकिन रह के बाद हम एवरेज निकालेंगे तो उसके बीच का निकालेंगे, बीच में जो दोनों वाले से बराबर होता है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है, बोला है औसत निकालने के लिए कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी एवरेज निकालते हैं, बराबर होगा आपका कि कुल प्रेक्षण यानी 4, 5 जोड़िए, 4, 5, 8, 10, 15 प्लस 20। अब बट्टा में कर दीजिए, कौन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 से बांट दीजिए। ठीक है, जितना होता है उससे उतना भाग कर दिया जाता है। तो देखिए जोड़िए, 4, 5, 9, 9, 8, 17, 17, 10, 27, 27, 15 हो जाएगा आपका 42 और 20, 62 हो जाता है। ठीक है, फिर से जोड़ लीजिए, ये आपका 15, 5, 20, 20, 20, 40 कर दीजिए, 40 यहाँ कर दीजिए, तो 40, 18, 58, 58, 4, 62, यहाँ हो गया 62, बाटा में हो गया 6, 62 बटा 6, इसको डिवाइड कीजिए तो डिवाइड करने में पॉइंट में हो जाएगा आपका 10 पॉइंट, 10 छठ 60 होता है, 10 पॉइंट आपका 3 3 ऐसे कुछ आएगा। ये आपका हो गया कितना, एवरेज हो गया। ठीक है, तो एवरेज करने का मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि औसत निकालने के लिए सबको जोड़ करके सब कुछ हम लोग बात कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से बात आती है कि कभी कभी आपसे पूछता है कि प्रथम n संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि प्रथम n संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो कहने का ये है कि हमें क्या करना होगा, पहले वो n संख्याओं का कुल योग चाहिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम करते क्या है, तो n संख्याओं का कुल योग होता है आपका 1/2 यानी n इंटू n प्लस 1 बाटा में 2, अब बाटा औसत निकालना है तो हम कर देंगे n। ठीक है, n इसलिए कर देंगे कि हम आपको बताएं कि कुल प्रेक्षणों का संख्या नीचे होना चाहिए, तो हम औसत निकालना है। औसत निकालने के बाद सबसे पहले तो ये आपका हो गया कौन चीज, कुल जो n संख्याओं का योग हम इससे निकालेंगे। रह गया बात कि उसका औसत भी निकालना हमें, तो औसत निकालने के लिए तो उसके n संख्या से हम भाग कर देंगे। जैसे हम आपको एक बार इस पर भी एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल वाला ये है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहने का मतलब आप समझिए, पहले यहाँ दिया आपको क्या है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत चाहिए। तो 50 को प्राकृत संख्या यानी कहने 1 से शुरू हुआ होगा
50 वो होगा, 1 2 3 4 करके यानी 50 तक होगा। अब कहने का मतलब उस संख्या तो 50 को मिल गया, यानी n आपका निकल गया 50। लेकिन यहाँ 50 तक का कुल संख्या का योग चाहिए ना, जैसे यहाँ पे हम जोड़े 4 5 8 10 15 20 को जोड़ दिए 62 हो गया। कुल संख्या था 6 गो, तो 6 से भाग कर दिए। तो यहाँ पे 50 पदों का 50 वो संख्या का हमें योग चाहिए सबसे पहले। तो 50 संख्या का औसत योग निकालने के लिए हम n × 1 + 2 करते हैं। तो इसको पहले लगाइए, लगा कर यानी निकालने का मतलब n का मान 50 हो गया। अब 50 में 1 जोड़ दीजिए 51 हो जाएगा, 51 भाग कर दीजिए 2 से, ही कट जाएगा 25। अब 25 सब गुणा कर दीजिए इसमें, 25 से 25, अब 25 25 125, अब 2 कितना हो जाएगा 27। ठीक है 127 होगा। अब करने देखिए 25 से 25 का 5 हाथ से 2, अब 25 25 125 से 2 27 हो जाएगा, 127 हो गया। ये हो गया आपका योग। ये क्या हो गया आपका योग हो गया। हमें निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने का मतलब ये 1275 कीजिए, अब बाटा में कर दीजिए भाग 50 से, यानी यहाँ पे कुल संख्या कितना है 50 है, तो 50 से आपको भाग करना होगा। तो यहाँ भाग कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 25.5 आएगा। इसको भाग करके देख लीजिए। आइए हम यहाँ दिखा देते हैं आपको भाग करके। तो 1275 है, 1275 में 50 से भाग कीजिए तो 50 जो आपकी 127 है, तो दो मात में कीजिए 100, तो हो गया आपका 27। यहाँ 5 उतार दीजिए, तो यहाँ कर दीजिए कितना हो जाएगा 50 25 250 होता है ना, कर दीजिए 50 25 250, ये हो गया 50 2 5 2 ये कट गया, 10 में बैठिए 0 उतारिए 5 में कटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपका 25.5 हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि पहले हमें कुल संख्याओं का योग निकालना होगा, उसके बाद से उस संख्या से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एवरेज निकल जाएगा। चलिए हम आगे एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, उसमें आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं। पहले क्या था आपका प्रथम n प्राकृत संख्या थी, तो उसके लिए बता दिए। दूसरा का यहाँ पे ये आपका है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका औसत निकाल लेते हैं। तो अब औसत निकालना था इसको बहुत इजी है। सबसे पहले बात क्या है कि हमें योग निकाल लेंगे। योग निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना संख्या था, कितना संख्या का हम जोड़ के इतना किए हैं, उतना से भाग कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो उसको सबसे पहले बड़ी बात है कि इसको जोड़ना पहले सीख लें, जोड़ना सीख लेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए ये होता है आपका n²। तो n² का मतलब देखिए एग्जाम्पल में आपको हम यहाँ देते हैं 1 2 3, यानी आपको यहाँ 50, चलिए 50 पर तो समझा दिए, 60 कर लीजिए। 60 विषम प्राकृत संख्या का योग। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि 60 वो विषम संख्या है, इस प्राकृत संख्या का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले बात होती है कि हमें यहाँ पता लगाना होगा 60 को। 60 आपका n दे दिया है, यानी यहाँ देखिए समझने की बात, अगर यहाँ कहता है कि 60 तक, तो 60 तक का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 60 के बीच में देखते कौन विषम संख्या, उसको कर लेते। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले दे दिया कि 60 विषम संख्या, यानी n का मान आपका 60 दे दिया है। तो 60 का मतलब कि यहाँ n² है, तो 60 का स्क्वायर कर दीजिए, आपको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कहता है कि 60 तक, देखिए यहाँ 60 विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो गया, 60 का स्क्वायर कर दिए 3600 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे 60 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पे बात ये हो गई, 60 तक पूछा है, तो 60 तक का मतलब 60 तक के अंदर कितने विषम संख्या पहले ये हमें पता लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि एक विषम संख्या है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, यानी कहने का मतलब ये हमें 60 तक जाना है। तो 60 के पहले आपका क्या हो जाएगा 59 होगा। तो अब देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि एक छोड़कर एक, यानी अब 1 से 60 तक के बीच में आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, यही ना होगा। तो यहाँ कुल है कितना 60, तो 60 को में आपका 30 को सम संख्या होगा और 30 को क्या होगा आपका विषम संख्या होगा, यानी n बराबर कितना हो गया 30। अब 30 का कर दीजिए स्क्वायर, तो हो गया आपका 900। ठीक है, तो हमको इतना पता लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। अब आता है आपका सम संख्या।
तो प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, समप्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए अगर हमें सम संख्या वाला निकालना है तो बस थोड़ा सा चेंज कर देना, n इंटू एन प्लस वन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया सम संख्या का फॉर्मूला। सम संख्या का अगर हमें जोड़ना चाहते हैं कि सम संख्या लगातार n समप्राकृत संख्याओं का योग हम करेंगे तो n इंटू एन प्लस वन होता है। जैसा मान के चलिए कि हम यहाँ लिखते कि 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग याद कीजिए, 20 सम प्राकृत संख्या। प्राकृत सम संख्या का योग तो कुछ नहीं, बस यहाँ दिया n इंटू एन प्लस वन, तो n का मान 20 है आपका, तो 20 आगे को जोड़ दीजिए, कई से गुणा कर दीजिए, 20 20 400 और 20 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, यानी 420 होगा। लेकिन वही बात कहती है कि 20 तक प्राकृत संख्या का योग। तो देखिए सेम उसी के तरह ऊपर 60 विषम संख्या, तो 60 दे दिया है तो 60 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ 60 तक दिया कि 60 तक कितना विषम संख्या तो उसको निकाले, उसके बाद उसका स्क्वायर किए। यहाँ 20 तक सम संख्या कितना होगा उसको निकाल लेंगे, 20 तक सम प्राकृत संख्या का। तो 20 तक होगा कितना, तो आप जितना ऐसे की है कि आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, तो वही 20 तक भी आधा सम संख्या आधा विषम संख्या, तो 10 को सम होगा 10 को विषम होगा, यानी सम का आ गया 10 हो। अब 10 n का मान हुआ, तो ये n बराबर हो गया 10, और 10 इसमें रख दीजिए, 10 से जोड़ दीजिए 110। ठीक है, तो यहाँ हमको समझ में आपको हमारे मकसद था कि आपको हम कुछ बता दें। अब बताने का मतलब कि आपको बहुत कुछ बता दिए। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, अपने एग्जाम में लेकर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको आने ही वाला है, ये छूटने वाला नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम लीजिए। ठीक है, तो ये पता रहेगा तभी आगे कुछ बनेगा, नहीं पता रहेगा तो नहीं कुछ बनने वाला। तो अब हम यहाँ आपको यहीं छोड़ते हैं, फिर आगे का बात अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप और एक दूसरे को भी पता चलेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, कि जिससे क्या करेंगे कि हम भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।